जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड राज्य व्यवस्था के आज के सेशन में हम लोग महाधिवक्ता से शुरुआत करने जा रहे हैं। महाधिवक्ता के बाद हम लोग JPSC के बारे में जानेंगे और वह हर छोटे छोटे चीज़ के निकाय के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका को विधायिका को न्यायपालिका को समाप्त कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कोई बात नहीं, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, अभी जो टॉपिक वो है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। इसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है, हिंदी में इसे महाधिवक्ता कहा जाता है। अगर इनकी तुलना की जाए दोस्तों तो सेंट्रल में जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, उनसे आप इनकी तुलना कर सकते हैं। वहाँ पर जो भूमिका महान्यायवादी निभाते हैं सेंट्रल पे, राज्य में एक महाधिवक्ता वही भूमिका में होते हैं। जिस प्रकार सेंट्रल में वो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, केंद्र सरकार का कह सकते हैं कानून अधिकारी होते हैं, वो उसी प्रकार यहाँ पर राज्य सरकार के जो है प्रथम विधि अधिकारी कानून अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं। तो आज हम इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं और एक एक डिटेल पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आता है दोस्तों कि ये क्या एक संविधान में इनका दिया गया, तो जी हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद की बात की है तो 165, ठीक है। अनुच्छेद 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 165 क्या कहता है। अनुच्छेद 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होंगे जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और ये जो होंगे ये राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होंगे। यानी कभी भी जब राज्य सरकार को विधि संबंधी कोई बात, मतलब कहने का मतलब है कि विधि संबंधी कोई भी चीज़ अगर उनको लेना हो, राय लेना हो, परामर्श लेना हो, तो वो कहा किनकी शरण में जाएंगे, महाधिवक्ता की शरण में जाएंगे। यानी उनको कानून से संबंधित जितने भी राज्य में सारे तथ्य होते हैं, लीगल इलीगल, क्या ये कानून सही है नहीं है, उनके सभी की जानकारी महाधिवक्ता के द्वारा उनको दिया जाता है। यानी महाधिवक्ता उनके प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, इनको प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है राज्य का। ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। क्या कहा जाता है उसमें, प्रथम विधि अधिकारी। अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग इसको कई बार हो सकता है एग्जाम में देखे भी होंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम विधि अधिकारी होते हैं राज्य के। अगर आपको सेंट्रल की बात की जाए तो महान्यायवादी, ठीक है, राज्य में बात की जाए तो महाधिवक्ता। अक्सर आपने एक एग्जाम में प्रश्न को देखा होगा कि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो सांसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो मतलब वोटिंग नहीं कर सकते लेकिन उसमें भाग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप राज्य में आ जाइए, ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो विधानमंडल की मतलब कार्य में भाग लेते हैं किंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा वो भी क्या होते हैं दोस्तों, महाधिवक्ता होते हैं। ये क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं, संसदीय कार्य में हो या विधानमंडल की कार्य में कार्यवाही में भाग लेते हैं किंतु इनको वोट देने का पावर नहीं है। तो ये भी आप दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेते हैं, विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों, भाग लेते हैं लेकिन वोट देने का इनको अधिकार, लेकिन वोटिंग पावर नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने इनका चर्चा कर दिया, लेकिन इनको वोटिंग पावर नहीं है, ठीक है। ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं चूंकि ये सदस्य नहीं होते हैं विधानमंडल के, लेकिन इनको कार्यवाही में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो तथ्य जाना कि प्रथम विधि अधिकारी ये विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेते हैं किंतु इनको वोटिंग का पावर नहीं, अनुच्छेद 165 में इनका संबंध है। अब हम लोग थोड़ी सी इनकी और डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया भी कि इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करते हैं, याद रखिएगा। जिस प्रकार हम लोगों ने राज्यपाल का देखा था कि राज्यपाल का हम लोगों ने देखा था कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, इसी प्रकार अगर हम लोग महाधिवक्ता की बात की जाए, एडवोकेट जनरल की बात की जाए, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये हम लोगों ने दो चीज़ जाना। सबसे पहले तो जाना कि महाधिवक्ता की कंपैरिजन आप किससे कर सकते हैं, तो आप इसको ज़्यादा आसानी से भी याद रख सकते हैं। तो जिस प्रकार सेंट्रल में महान्यायवादी होते हैं, यहाँ पे महाधिवक्ता होते हैं। ये जो महाधिवक्ता हैं ये क्या करते हैं कि राज्य सरकार को कानून संबंधी सलाह देते हैं।
ठीक है। ये क्या कहते हैं, कानून संबंधी सलाह के देते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी अगर संस्थान या कोई भी इन जो राज्य में है, वो अगर सरकार के खिलाफ कोई केस करते हैं तो सरकार की ओर से जो दोस्तों यही डिफेंड करते हैं, ठीक है, महाधिवक्ता ही डिफेंड करते हैं, मतलब महाधिवक्ता ही उनके वकील होते हैं। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि सुने होंगे कि सिपाही जो भर्ती हुआ था 2015 में, उसमें एक केस चल रहा है, ठीक है। तो उसमें केस किया है किसने, तो उसमें होमगार्ड वालों ने केस किया है। और हम लोगों की तरफ से यानी सिपाहियों की तरफ से कौन लड़ रहा है दोस्तों, तो सिपाहियों की तरफ से लड़ रहा है महाधिवक्ता, और उनके तरफ से तो जो अपना वकील है वो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर राज्य में किसी से संबंधित केस होता है तो सरकार की ओर से डिफेंड करने वाले महाधिवक्ता ही होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि प्रथम जो महाधिवक्ता झारखंड के कौन थे। तो झारखंड के प्रथम कौन थे, झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता, तो याद रखिएगा मंगलमय बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मंगलमय बनर्जी, ये प्रथम महाधिवक्ता थे झारखंड के। तो ठीक है, इसी प्रकार तो वर्तमान में भी कोई होगा। तो अगर वर्तमान की बात की जाए दोस्तों, ठीक है, अगर वर्तमान की बात की जाए तो डॉक्टर राजीव रंजन, ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर राजीव रंजन। और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि रवि रंजन जो है वो मुख्य न्यायाधीश है और राजीव रंजन जो है वो अभी वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता हैं। तो महाधिवक्ता से जो जितने रिलेटेड पॉइंट थे दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो पूछा जाता है मैंने वो बता दिया है। और ये मेरा 100% ऐसा मत है कि शायद इससे ज़्यादा प्रश्न आपको जितना मैंने आपको बता दिया है इससे ज़्यादा महाधिवक्ता से रिलेटेड आपको एग्जाम में ना पूछा जाए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम लोग जेपीएससी की चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग से यहाँ पे मिस हो रहा था, एक पॉइंट ये मिस हो रहा था कि आखिर झारखंड के महाधिवक्ता बनने की योग्यता क्या है, ठीक है, कौन झारखंड के महाधिवक्ता बन सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जिनकी योग्यता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जिनकी योग्यता हाईकोर्ट के जज बनने के लिए है, ठीक है, जिनकी जो योग्यता हाईकोर्ट के जज बनने के लिए है, सेम वही योग्यता महाधिवक्ता का होता है। तो याद रखिएगा सेम एज योग्यता यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। योग्यता क्या लिख देना है दोस्तों कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही सेम महाधिवक्ता बनने की योग्यता है। और क्या हाई कोर्ट के जज बनने की क्या क्या योग्यताएं थी, तो याद रखिएगा कि कम से कम 5 साल तक कोई भी जो है वहाँ पे जज हो, या तो 10 साल से अगर अधिवक्ता हैं तो भी वो, अन्य कोर्टों में अगर अधिवक्ता हैं तो भी वो झारखंड के हाई कोर्ट के अधिवक्ता मतलब न्यायाधीश बन सकते हैं, ठीक है। ये इनका याद रख लीजिएगा आप। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जेपीएससी की बात करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जेपीएससी की बात करते हैं। तो जेपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि इसका अनुच्छेद कौन सा है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 कहता है, क्या कहता है कि याद रखिएगा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी एक लोक सेवा आयोग का कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम होता है दोस्तों कि सभी के लिए अपना अपना एक अलग होता है। दूसरी बात तो ये जान लीजिएगा कि यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा क्या जानना है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया जाता है और लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, एग्जाम में दे दिया है, ठीक है, संवैधानिक निकाय। दूसरी बात याद रखिए कि यह एक तो संवैधानिक निकाय है, दूसरा याद रखना कि यह सलाहकार निकाय भी है, ठीक है, सलाहकारी निकाय भी है, सलाहकारी निकाय भी है, यानी यह सलाह देने का भी काम करता है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा याद रखना है कि यह क्या करता है कि राजपत्रित और पत्रित, यानी अराजपत्रित 2 अफसर होते हैं, आप जानते होंगे, गेजेटेड और नॉन गेजेटेड। तो ये गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों के लिए क्या करते हैं, ये बहाली निकालते हैं, ठीक है, पदों के लिए बहाली निकालते हैं, ठीक है, दोनों के लिए निकालते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा इनके अध्यक्ष और जो है सदस्य होते हैं, इनके अध्यक्ष और, तो वर्तमान समय में अगर झारखंड की बात की जाए, वर्तमान में झारखंड में अगर इसकी बात की जाए कितने हैं, तो याद रखिएगा एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष
एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य, ठीक है, अन्य सदस्य। ये तो होगी चर्चा। अब ये भी आता है कि इसकी गठन कब हुआ है, झारखंड यानी जेपीएससी का गठन कब हुआ है। ये तो हम लोगों ने जाना कि 315 में कहता है कि एक जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। संवैधानिक निकाय है, सहकारी निकाय है, ये भी जान गए हम लोग। सलाहकारी यहाँ दोस्तों, यहाँ इसको आप सुधार कर लीजिएगा, सलाहकारी है, ठीक है, सलाहकारी निकाय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सलाहकारी निकाय है। दूसरा हम लोगों ने जाना कि ये गेजेटेड नॉन गेजेटेड पदों के लिए बहाली निकालती है। हम लोग अब झारखंड जेपीएससी की बात करते हैं, तो इसका याद रखिएगा, इसका जो गठन है दोस्तों, ठीक है, झारखंड जेपीएससी की बात कर रहा हूँ, 2002 में हुआ था, ठीक है, 2002 में हुआ था जेपीएससी का गठन। और अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष जो इनके थे वो कौन थे? फटिक चंद्र हेम्ब्रम, ठीक है, फटिक चंद हेम्ब्रम थे, ठीक है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में अभी ये सीट जो है वो दोस्तों रिक्त है, ठीक है। वर्तमान में भी कार्यवाहक के तौर पर सुजीता भट्टाचार्य को अजिता भट्टाचार्य को बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में जो है वो कार्यवाहक के रूप में कौन है? अजिता भट्टाचार्य। अजिता भट्टाचार्य भी कार्यवाहक के रूप में अध्यक्ष हैं जेपीएससी के। इससे पहले जो थे वो कौन थे? अमिताभ चौधरी थे, जिन पर आप पता है कि 7 to 10 जेपीएससी में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, और वो उन्होंने अभी उनका हाल ही में देहांत भी हो गया, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से वो भी याद है, रख लीजिए, उसको भी आप याद रखने का प्रयास करिएगा कि अमिताभ चौधरी का भी वो निधन हो चुका है। वो जेपीएससी के पूर्व में अध्यक्ष भी थे इनसे पहले, और जेएससीए का वो अध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं, तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि इनके अध्यक्ष की जो है वो कौन नियुक्ति करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आगे आप लोगों को एक एक चीज़ करके बताता हूँ, ठीक है। अगर इनके अध्यक्ष की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, ठीक है, इनके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लड़के कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पे, वो कि इनको हटाने का पावर सिर्फ राष्ट्रपति को है, ठीक है, याद रखिएगा कि हटाने का जो ये है वो सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, यानी राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं अपने पद से। राज्यपाल नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन हटाने का पावर किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि राज्यपाल अगर नियुक्ति की है तो राज्यपाल ही हटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है इनके केस में। दूसरा बात है कि इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्यकाल भी याद रखिएगा, कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। तो कार्यकाल इनका याद रख लीजिएगा कि या तो 62 वर्ष, नियुक्ति के मतलब 6 वर्ष तक, या तो फिर अगर आप 62 वर्ष कर लेते हैं तो आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है, 62 वर्ष। ये 2 टर्म हैं इनके कार्यकाल का, यानी मतलब बहाली होने से 6 वर्ष तक, या अगर आप 62 वर्ष से पहले ही प्राप्त मतलब हो जाते हैं 62 वर्ष के, तो फिर आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे इस पद पर। इतना आपको जेपीएससी के बारे में याद रखना था। हम लोग थोड़ी सी चर्चा जेएसएससी के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि जेएसएससी के बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लिख लीजिए, फिर हम लोग जेएसएससी की चर्चा करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों जेएसएससी की, ठीक है, जेएसएससी की। तो इसका सबसे पहले याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये आपको याद रखना है। अगर इनकी गठन की बात की जाए कि झारखंड जो ये जेएसएससी का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा जेएसएससी अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 2008 के द्वारा इनका गठन हुआ था, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, तो कार्य भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्य इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप बी एवं सी के पदों पर बहाली निकालती है, ठीक है दोस्तों, पदों पर बहाली निकालती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अगर हम लोग आगे बात किया जाए इसके, तो इसके याद रखेंगे अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, ठीक है, इनके अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष होते हैं और इनके सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके जो प्रथम वो मृदुला सिन्हा थे, मृदुला सिन्हा, ठीक है। और अगर वर्तमान की बात की जाए, ठीक है, वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? तो सुधीर त्रिपाठी हैं, सुधीर त्रिपाठी इनके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो याद रखिएगा जेएसएससी का फुल फॉर्म झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हिंदी में। अगर गठन की बात की जाए तो जेएसएससी अधिनियम 2008 के तहत इनका गठन किया गया। कार्य क्या है तो ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के पदों के पर बहाली निकालता है। और अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष मृदुला सिन्हा और वर्तमान की अध्यक्ष की बात की जाए तो सुधीर त्रिपाठी। तो इतना इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और हम लोग कल अब स्थानीय निकाय से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।